जमीन का बंटवारा ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है अभी। ये एक स्टेट में नहीं, हर स्टेट में ये मसला सबसे बड़ा देखने के लिए मिल रहा है। अभी बिहार में जमीन सर्वे कराया जा रहा है और ये सर्वे इसलिए कराया जा रहा है ताकि जमीन विवाद जो है वो खत्म हो सके और जितने भी जमीनी विवाद है इसे खत्म करके उनके कागजात को डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा ताकि सभी जमीन का कागज ऑनलाइन शो करेगा और उस माध्यम से सभी रैयत अपना कागज को ऑनलाइन देख सकता है। तो इसीलिए अभी जमीन का सर्वे कराने का काम कराया जा रहा है और जमीन सर्वे से एक ही व्यक्ति को लाभ नहीं मिलने वाला है, उसके परिवार के सभी सदस्य को लाभ मिलने वाला है। आप देखते होंगे कि आपके परिवार में, आपके फैमिली में जमीन अगर एक आदमी के नाम पे है तो उसी को सरकारी लाभ दिया जाता है, अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। लेकिन बड़ा मसला यहां ये फंसता है कि उन्हें बंटवारा मिल ही नहीं रहा है। देखिए, अभी जो जमीन का सर्वे हो रहा है इसमें लगातार जो है पहले चरण का सर्वे समाप्त हो चुका है, अब दूसरे चरण का सर्वे चालू है। लेकिन इस चरण में जो है बहुत सारे ऐसे रैयत है जो घोषणा पत्र जमा नहीं कर पा रहे हैं। जब इन लोगों से जानकारी लिया गया है तो पता चल रहा है कि उनको बंटवारा बनवाने में काफी मुश्किल हो रही है। उनके बड़े पापा देना नहीं चाह रहा है, बड़े भाई हिस्सा देना नहीं चाह रहा है। तो ये सारी मसला जो आ रहा है ये बहुत ही बड़ा कठिन मसला है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए अगर ऐसा मसला आपके साथ हो रहा हो कि आपके बड़े पापा ने जमीन का हिस्सा ले लिया या आपके चाचा जी हैं, आपके पापा का देहांत हो गया है और आपके चाचा है वो हिस्सा नहीं देना चाह रहा है, या आपके बड़े भाई है या छोटे भाई है, आप कम पढ़े लिखे हैं और आपके भाई ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो आपका हिस्सा देना नहीं चाह रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये सॉल्यूशन लेकर के आए हुए हैं और बताने वाला हूं कि यदि ऐसा मसला आपके साथ हो रहा है तो किस प्रकार से जो है आप वो हिस्सा ले सकते हैं आसानी से। देखिए, अगर आप लीगल तरीका से जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से जाएंगे तो इसमें ज्यादा लफड़ा हो सकता है। यदि अगर आप जो है सहमति के माध्यम से बात करेंगे, आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे तो उम्मीद है कि आपका काम आसान हो जाएगा और इस सर्वे में भी आप जमीन का अपने नाम पे जमाबंदी कायम करवा सकते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी का जो जमीन का सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में जो खतियान बनाया जाएगा, जितने लोग अपने नाम के दावाकर्ता के आधार पे घोषणा पत्र जमा करेंगे उन लोगों को जो है इस बार सर्वे में हिस्सा मिलेगा और उसके नाम से नया खतियान बनाया जाएगा। ये तो हर किसी को पता है और बहुत सारे रैयत को ये भी जानकारी है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि सर्वे में घोषणा पत्र नहीं देंगे तो क्या मसला होगा। बहुत सारे रैयतों को अभी तक तो ये भी पता नहीं है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम हो रहा है और सर्वे कराना क्यों जरूरी है। या बहुत सारे रैयतों का ये भी कहना है कि मेरे नाम पे जमाबंदी कायम है, मेरा खतियान सही है, मेरा जो है जमीन का केवाला पेपर सही है, मेरा जो है सारा चीज अप टू डेट है, मैं लगान भुगतान हर साल कर रहा हूं, तो मुझे क्या जरूरी है सर्वे में घोषणा पत्र देने का। देखिए, आपको भी अपने जमीन का सर्वे के लिए घोषणा पत्र देना जरूरी है, चाहे आपके पास कोई भी कागजात अप टू डेट क्यों ना हो। ये जरूरी नहीं है कि जिसके जमीन में लफड़ा है, विवाद चल रहा है, वही दे सकता है। सभी के लिए ये सर्वे जो है लागू होता है। तो आज मैं इसी जानकारी को लेकर के आप लोगों के बीच में आ गया हूं और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए हुए हैं प्लीज इसी प्रकार से बनाए रहे। और अगर आप चैनल पे पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छी होंगे। देखिए, बिहार में जो जमीन का सर्वे चल रहा है, ये सर्वे में आपके पास जो भी पर्याप्त कागजात हैं, यदि आपके पास जमीन का खतौनी है
तो इसके आधार पे भी आप जमीन का सर्वे करा सकते हैं। आपको अदर कागज दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आपके पास जो है जमीन का रजिस्टर्ड टू जमाबंदी पंजी भी है तो उसके आधार पे भी जो है आप अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। यदि आपके पास रजिस्ट्री पेपर यानी केवाला पेपर है तो भी आप जो है अपनी जमीन का सर्वे करवा सकते हैं, सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। या आपके पास क्रेडिट रसीद है तो भी आप जो है जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। यदि आपको कोर्ट की तरफ से सर्टिफाइड कॉपी मिल गया है, जस्टिस के तरफ से सर्टिफाइड कॉपी मिल गया है, तो उसके आधार पे भी जो है आप जमीन का सर्वे आसानी से अपने नाम पे करवा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि यदि ऐसा केस देखने के लिए बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत सारे रैयत, बहुत सारे हमारे दोस्त यार भाई लोग कमेंट कर रहे हैं, ज्यादातर हमारे कमेंट्स बॉक्स में यही कमेंट्स आ रहा है कि यदि मेरे भाई या मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा या मेरे बड़े भाई हिस्सा देना नहीं चाह रहा है, या मेरे बहुत सारे एक बहन थी, वो बहन का कमेंट्स आया था कि मेरा ससुर जी जो है मेरा हिस्सा देना नहीं चाह रहा है, मेरे पति का देहांत हो गया है। तो देखिए आप अपना अधिकार लड़के भी ले सकते हैं और ये उनको देना जरूरी हो जाता है। अब बता देता हूं मैं आप लोग को क्यों हो जाता है। देखिए जब आप सर्वे के लिए घोषणा पत्र जमा करते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि वो जमीन किनके नाम से है, जमाबंदी किनके नाम से कायम है। प्रपत्र 2 में साफ साफ पूछ रहा है, तो आपको वहां पे भरना पड़ेगा कि आपकी रैयती है या आपकी जो है पैतृक संपत्ति है, वहां पे आपको दर्शाना पड़ता है। तो अगर आप ये चीज नहीं दर्शा पाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। यदि आप जैसे दर्शाएंगे तो वहां पे आपसे प्रपत्र 3 का मांग हो जाएगा, तो आप प्रपत्र 3 देंगे। प्रपत्र 3 देंगे तो वहां पे अब आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि इसका वंशावली कहां है, बंटवारा नामा कहां है। अब जो है आप वंशावली में एक को छांट के तो नहीं बना सकते हैं, या बंटवारा जो कीजिएगा तो एक को छांट के तो बंटवारा नहीं कीजिएगा। हाँ एक बात याद रखिएगा, होता क्या है पहले के समय में या अभी के भी समय में होता क्या है, तो मौखिक बंटवारा हम लोग आपस में कर लेते हैं और मौखिक को बंटवारा कर करके कि ये जमीन है हमारे दादा का या हमारे पिताजी का, जो जमीन है या इतना डिसमिल जमीन है या इतना एकड़ जमीन है, इसमें से हम 3 भाई या 4 भाई है हिस्सा आपस में कर लेते हैं और उस जमीन को हम लोग उपजाऊ भी करते हैं या घर बना करके रखते हैं, या उसमें से जिनके हिस्सा का जो लगा वो अपने हिस्से का बेच देता है। लेकिन अभी सर्वे में हो क्या रहा है, जो वो बेचा है अपने हिस्से का, तो उसका बंटवारा जो है लिखित बंटवारा नहीं था, मौखिक बंटवारा था और उस बंटवारे में से बेचा। तो आप तो मौखिक किए हुए हैं, ये सरकार के पास रिकॉर्ड है नहीं कि आपने जमीन का बंटवारा कर करके बेचे, लेकिन सरकार के पास यह रिकॉर्ड है कि आपके दादा के नाम से 5 डिसमिल या 4 डिसमिल जमीन है या 10 डिसमिल जमीन है या 1 एकड़ जमीन है, उतना जमीन में से इतना जमीन माइनस करके बेच दिया गया है। जैसे मान लेते हैं 5 डिसमिल आपके दादा के नाम से है, उसमें से आपने 2 भाई में या 3 भाई में हिस्सा लगा है और हिस्सा में से एक भाई ने अपने 1 डिसमिल जमीन बेच दिया है, तो वो आपके दादा में से माइनस होगा। तो सरकार के पास यही रिकॉर्ड किया है कि आपके दादा या आपके पिताजी के जमीन से बिका है, आप में से बंटवारा में से जो बेचे हैं ये नहीं। हाँ बंटवारा नामा यदि आप रजिस्टर्ड बंटवारा नामा करवा लेते हैं और उसके बाद उस जमीन बेचता है तो आप अधिकार अपना दिखा सकते हैं कि वो अपना बंटवारा में से बेचा है। अन्यथा यदि ऐसा कर रहा है कि वो आपके बगैर, आपके बिना इजाजत वो आप अपने हिस्सा का बेच रहा है, लेकिन वहां पे मसला क्या आ रहा है, बात समझ लीजिए। यहां मसला ये आ रहा है कि वो जो बेच रहा है, लेकिन बेच तो दिया, फिर लेकिन इस जमीन पे दावा कर रहा है कि हमको हिस्सा चाहिए, तो आप वहां पे आपत्ति दायर कर सकते हैं कि वो अपने हिस्से का बेचा है और हमारे हिस्से में भी लिया जा रहा है। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि यदि ऐसा मसला है कि आपको हिस्सा नहीं दे रहा है, आपको बंटवारा नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ ना करें, घोषणा पत्र जमा कर दे। आप पंच के माध्यम से एक वंशावली और जो है बंटवारा आपसी में बनवा लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपका बड़े पापा, बड़े भाई, चाचा
कोई भी आपको सेंड करना नहीं चाह रहा है तो आप दिक्कत नहीं लेना है, आप जो है एक बनवा लीजिए और घोषणा पत्र जमा कर दीजिए। जब अमीन लोग आएंगे, जो भी जो है सर्वे कर्मी वहां पे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले जमीन का रैयत को ढूंढा जाएगा। जब रैयत नहीं होगा तो उनके वंशज को ढूंढा जाएगा कि इनका वंशज कौन है, या ये जमीन सर्वे के लिए, घोषणा पत्र के लिए दावाकर्ता के रूप में कौन कौन आगे आया हुआ था। तो आपका भी नाम अगर दावाकर्ता के रूप में रहेगा तो आपको भी वहां पे ढूंढा जाएगा और वहां पे फिर से पूछा जाएगा कि आप कौन है, क्यों आपको हिस्सा नहीं मिला है, क्या है बंटवारा नामा। तब वहां पे जो है वो बंटवारा नामा उनको दिखाना पड़ जाएगा। अन्यथा यदि बंटवारा नामा वो नहीं दिखाता है या किसी प्रकार से वो झोल करता है या विवाद करता है, तो वो जमीन जिनके नाम से पहले जमाबंदी कायम था, या आपके दादा के या आपके पिताजी के नाम से कायम पहले से था, तो वो जमीन पूर्व में फिर उसी के नाम पे अभी नया, पूर्व में जिसके नाम से जमाबंदी था वो फिर नया जमाबंदी उसी के नाम से कायम हो जाएगा और नया खतियान भी जो है उसी के नाम से चालू होगा। लेकिन जितना उनका फैमिली होगा सबका नाम दिखाई देगा, उसमें नाम ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों के नाम पे अलग अलग खतियान नहीं बनाया जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। जब तक आपसी सहमति से जो है बंटवारानामा और वंशावली नहीं बन जाता है, तब तक जो है वो किसी भी तरह का जो है नया खतियान बनाना चाहेगा तो नहीं बना सकता। हाँ, ऐसा अगर केस आया होगा कि अगर आपके पास जो है आपके इलाका में, आपके ग्राम में, आपके पंचायत में ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि सर्वे का काम हो गया है, जमीन नापी और खानापूरी पर्चा भी कट गया है, और आपको अभी ये पता कर चलना है कि आपके इलाका में जो है अधिकार अभिलेख प्रकाशित हुआ है या नहीं हुआ है। अधिकार अभिलेख अगर प्रकाशित हो चुका है तो उसमें देखिएगा क्या किसका किसका नाम है और कैसा है, उसमें आपको क्लियर दिख जाएगा, फोटोकॉपी के रूप में दिखाई देता है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूं, अधिकार अभिलेख को लेकर के, खानापूरी पर्चा को लेकर के, और आपको बता दें हम कि मानचित्र को लेकर के। उसके बाद अंतिम अधिकार अभिलेख भी आता है, लास्ट पोजीशन आता है। अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो गया है तो आप वहां पे आप देख सकते हैं, सेम खतियान के तरह वो दिखेगा, उसमें जिसका इसका नाम है, क्या है, किसके नाम पे कितना जमीन पास हुआ है। वहां अगर देखने के बाद आपको किसी प्रकार से दिक्कत हो रहा है तो आप जो है उसके लिए आपत्ति दायर कर सकते हैं। प्रपत्र 21 आता है, प्रपत्र 15 आता है। इस प्रकार से मैं रिलेटेड वीडियो बनाया हूं कि क्या ऐसा किस समय में कौन सा आपत्ति के लिए कौन सा आपको प्रपत्र फिलअप करना होगा, किन से मिलना होगा, ये सारा चीज से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपको जरूरत है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं कमेंट्स में आपको वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और कैसे कैसे उसने बताया हूं मैं, उस प्रकार से आप आवेदन दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। और आप किस जिले से हैं, कौन से ग्राम पंचायत से आ रहे हैं, क्या आपके पंचायत में कैसा सर्वे का काम हो रहा है, और बंटवारा का जो मसला है इस पे क्या हल हो रहा है, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और ये वीडियो को अपने आसपास में शेयर कर दीजिएगा, जो उलझन से जूझ रहे हैं, जो परेशान है सर्वे को लेकर के, वो इन चीजों को देख करके, समझ कर करके अपना जमीन का सर्वे करवा सकता है। लेकिन मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके दादा का या पिताजी के हिस्से का है तो जिनके हिस्से में जितना आ रहा है तो आप लोग मिलजुल करके अगर आपसी में बंटवारा कर लेते हैं, उनके हक को दे देते हैं, तो बहुत बड़ी जो है बात होता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि आपके पिताजी या आपके दादाजी जमीन जो अर्जे हैं वो है ही, और आपके पिताजी दादाजी यहां से चले गए, यहाँ है ही नहीं। तो आप भी अगर किसी का जमीन को हड़पिएगा, किसी को तकलीफ दीजिएगा, तो कुछ टाइम के लिए आप यहाँ दुनिया में हैं, फिर आपको जो है इस दुनिया को छोड़ के जाना ही होगा। तो आप ये मत सोचिए कि उसको लेकर के आप चले जाएंगे। तो आपके भाई है, आपके भतीजा है, आपके पोता है, उसका हक मत मारिए। मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, उनके हक को दे दीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि वो भी अपने जमीन का सर्वे करवा सकता है आसानी से। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से अपडेट रेगुलर पाने के लिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।